राधे राधे। आप सभी का वाणी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं तिल चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। एक बार माता गौरा जी ने श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, माघ बंधी चौथ तिल चौथ के व्रत का क्या विधि विधान है? इस चौथ का नाम तिल चौथ क्यों हुआ? तब रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति बाबा बोले, हे जगत माता, इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता के लिए तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। इसलिए इस महीने में भालचंद गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजा की विधि में हर पूजा के सामान के साथ तिलकुट्टा रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं तिल चौथ की कहानी के बारे में। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप किसका व्रत कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? तब औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन धान्य वैभव पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। इसके बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा व मेहरबानी से उनके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व भगवान श्री गणेश उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई। वह दूल्हे राजा का अपहरण करके उसको ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याई पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को यह सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा हैं जिसने हमारी बिटिया से आधे फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? तब जमाई राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल कह सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिल का कुट्टा श्री संकट सुवन गणपति भगवान व चौथ माता को विधि विधान से पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होते हुए बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया। वहां वर वधू के साथ फेरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह के अमन और चैन व खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ
वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। बोलो श्री गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।